नमस्कार दोस्तों। टर्की और सीरिया में हाल के दिनों में एक विनाशकारी भूकंप आया है जिसमें कई लोगों की जान गई है और वहाँ बहुत से लोग अपने घर से बेघर हुए हैं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में टर्की की कई देशों ने मदद की है, वहाँ पे राहत के लिए सामान पहुँचाया, वहाँ की टीम गई है, वहाँ पे उनकी हेल्प की है। भारत ने भी टर्की की मदद की है। अब ऐसे में क्या भारत की मदद करने से भारत ने तो बाकायदा ऑपरेशन दोस्त चलाया है और भारत की पूरी एक रेस्क्यू टीम गई थी, वहाँ पे लोगों की हेल्प की है, कि बहुत सारी मदद की है। तो क्या इससे भारत और टर्की के रिश्तों में क्या सुधार होगा? क्योंकि आपको पता है कि टर्की हमेशा से ही एक भारत के कश्मीर को मुद्दे को लेकर हमेशा उसका रुख पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। चाहे यूएन हो उसमें भी उसने पाकिस्तान की तरफ से वकालत की है और भारत के लिए हमेशा एक प्रकार से एक उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। तो क्या इस मदद से भारत और टर्की के बीच में क्या रिलेशन अच्छे होंगे, अच्छे संबंध अच्छे बनेंगे? भारत की हमेशा से ही जो मिडिल ईस्ट रहा है वो एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमारी ऊर्जा के लिए, रिमिटेंस के लिए एक प्रमुख रहा है। आज़ादी के बाद से हमेशा ही भारत का रुख मिडिल ईस्ट के लिए एक इस तरीके से रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में भारत के संबंध अच्छे रहें, क्योंकि भारत के लिए ऊर्जा के लिए, रिमिटेंस के लिए एक प्रमुख स्रोत रहा है। ऐसे में हाल के दिनों में भारत ने और इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव बढ़ाया, क्योंकि भारत को लगता है क्योंकि इस क्षेत्र में यदि अमेरिका का प्रभाव है और यदि अमेरिका यहाँ पे कमज़ोर पड़ता है तो यहाँ पे चाइना इसकी जगह लेगा और भारत कभी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि यदि ऐसा लेगा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक नुकसान की बात हुई, क्योंकि यहाँ पे भारत को बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे में भारत ने हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में काफ़ी देशों से अच्छे रिलेशन बनाए हो, चाहे वो इजराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, चाहे टर्की के बनाने के लिए बात करता है। लेकिन टर्की हमेशा एक पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है, वो कश्मीर का मुद्दा लेके रहा है। जो टर्की है वो भारत को दो प्रमुख मुद्दों पर एक दुश्मन टाइप का मानता है। एक तो ये कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और शीत युद्ध के दौरान में भारत ना तो यूएसए के पक्ष में रहा, ना इतना रसिया के पक्ष में रहा और भारत ने गुटनिरपेक्ष। लेकिन यदि टर्की की बात करें तो टर्की शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका के पक्ष में रहा है। तो ऐसे में और दूसरा मुद्दा ये कि भारत जो कश्मीर का मुद्दा है पाकिस्तान के बीच में, इसमें वो पाकिस्तान के पक्ष में रहा, उसने यूएन में ऐसा मुद्दा हमेशा उठाता रहा है। तो ऐसे में क्या हमारी मदद करने से क्या भारत और रसिया के बीच में जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है क्या वो ठीक होंगे, द्विपक्षीय संबंध ठीक होंगे? ऐसे में कई लोगों का जो डिप्लोमेट है उनका कहना है कि ऐसे में बहुत ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, हालांकि द्विपक्षीय मामलों में फर्क तो पड़ेगा और जो टर्की भारत के खिलाफ जो यूएन में पाकिस्तान के लिए बोलता, कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वो शायद बोलना कम कर देगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि भारत और टर्की के बीच में एक जो संबंध है वो अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि जो टर्की का जो राजनेता है, जो अर्दोगान है, वो एक इस्लाम की राजनीति करते हैं, ठीक है। और ऐसे में जब वो इस्लाम की राजनीति करते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान एक पक्ष हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। हाँ, टर्की को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान उसका एक पक्ष रहा। कई जानकारों का ये मानना है कि यदि भारत ने ऐसी मदद की है, ऑपरेशन दोस्त चलाया, तो कहीं ना कहीं भारत के संबंधों और टर्की के संबंधों में फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार होगा। और जो पाकिस्तान के लिए जो टर्की जो पक्ष उठाता है पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा, वो शायद कम कर देगा। और क्योंकि लेकिन हम इतनी आशा नहीं कर सकते कि भारत और जो टर्की उसके संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भारत टर्की भले ही भारत को भी दोस्त मान रहा है, हम लोग दोस्त कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को टर्की एक बहुत लंबे समय तक भाई कहता आया है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, वो भी इस्लामिक कंट्री है। ऐसे में भारत का जो मदद है उससे हम साफ साफ ये नहीं कह सकते कि भारत के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो अर्दोगान है वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही टर्की में इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे आया है और ऐसे में अब वहाँ पे चुनाव भी हैं। तो क्या जो अर्दोगान है, क्या वो राजनीति कैसी करेंगे, क्या वो इस्लाम के बेस पे करेंगे या किस आधार पे करेंगे? तो ऐसे में उनका एक हमेशा से ही एक आगे आने वाले समय में देखना होगा कि भारत और टर्की के संबंध किस प्रकार से ठीक होते हैं, संबंधों में क्या बदलाव आता है। हम लोग तो आशा ही करते हैं कि टर्की और भारत के संबंध अच्छे हों, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है, टर्की इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, इससे हमारे संबंध अच्छे बनते तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ही फ़ायदा होगा। और फिर बाकी बात ये, और भारत ने जो भी उसकी हेल्प की है तो इस लिहाज से नहीं की कि हमारे भारत के संबंध अच्छे बने, तो मानवता के लिए भी ठीक है। क्योंकि यदि किसी देश में एक भूकंप आया है और हम ये मानते कि नहीं
टर्की तो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हमने टर्की की मदद की, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। यदि किसी देश में आता है तो हमें एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हमें मदद करनी चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पे मदद की है, राहत सामान पहुँचा है, हमारी टीम गई है, वहाँ के लोगों की हेल्प की है। तो बहुत सारे लोगों की और टर्की के लोगों ने भी बाकायदा, जो लोकल लोग उन लोगों ने भी भारत की तारीफ़ की है, भारतीय सेना की। तो उन लोगों ने भी भारत की जो टीम है उसकी तारीफ़ की थी और भारतीय गवर्नमेंट की तारीफ़ की थी। अब आपको इस मामले में क्या लगता है, आप लोग इस क्या सोचते हैं उस मामले में, क्या कि भारत की मदद करने से अर्दोगान खुश हो जाएंगे, भारत और टर्की के रिश्ते अच्छे होंगे? आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? आप लोग अपना व्यू जरूर बताइएगा, अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।